চেষ্টা কৰিছো দেশৰ মুছলমানৰ সৈতে ৭৫ বছৰ দিন ধৰি অন্যায় হৈ আছে মছজিদসমূহ আজি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ মুছলমান সন্দৰ্ভত সংসদতে এইবাৰ গৰজি উঠিছে সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে মুছলমান ৰক্ষাৰ বাবে মুছলমানৰ হকে কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে হসাকৈ মুছলমান সকলৰ ওপৰত অন্যায় অবিচাৰ অত্যাচাৰ চলি আছে নেকি কি মন্তব্য কৰিছিল জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ মুছলমানৰ সৈতে অন্যায় হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ৭৫ বছৰে দেশৰ অন্যায় সহি আছে দেশত অন্যায় সহি আছে মুছলমানে দেশৰ মছজিদসমূহ এতিয়া বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে গোৰক্ষকৰ নামত দেশত হিংসা হ'বলৈ ধৰিছে দেশৰ মুছলমানক দুৰ্বল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে দেশত নিৰ্বাচন জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই মুছলমান চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত মুছলমান ছাত্ৰীক হিজাব পিন্ধাত বাধা দিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে সদনত মুছলমানৰ ন্যায়ৰ হকে গৰ্জন এইবাৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোৱে মুছলমান ৰক্ষাৰ হকে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে ধাৰাবাহিকভাৱে ৭৫ বছৰে দেশত অন্যায় সহি আছে মুছলমানে মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে সমগ্ৰ দেশতে মুছলমানৰ ওপৰত অন্যায় অবিচাৰ অত্যাচাৰ চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৭৫ বছৰ দিন ধৰি এই অন্যায় অবিচাৰ চলিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য আছে মুহূৰ্তত আমি পুনে শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया गया असेंबली और पार्लियामेंट की हदबंदी हुई वो इस तरीके से उसको तरतीब दी गई कि अक्सरती तबके के लोग जीत जाएं और मुस्लिम अक़लियत के लोग कामयाब होने में बड़ी मुश्किलात पेश आए इसीलिए 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा था सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। सर जब पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी किस बुनियाद पर होती है पार्लियामानी जमहूरियत की कामयाबी का पैमाना मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 ये 4 बुनियादी राइट्स है आइन में जिसको हम सामने रखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में उन कमजोर तबकात से इंसाफ हुआ। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 15 और 16 सर 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। दूसरी बात दफा 25 में प्रोफेस कहा गया आर्टिकल 25 टॉक्स प्रोफेस सर आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है तो ये आर्टिकल 25 का प्रोफेस कहां तक कामयाब हुआ ये अक्लमंद लोगों पर छोड़ता हूं। प्रैक्टिस सर आर्टिकल 25 में अमल करना कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते आप वो नहीं खा सकते कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की अख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन अख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का मार के पीट कर मार दिएगा क्योंकि उसने बीफ खाया बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। जुनैद और नसीर को गाटमीका के थे उनको जिंदा जला दिया गया। सर फिर प्रोपगेट आप ये आर्टिकल 25 का 3rd सेक्शन प्रोपगेट
आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। This house has passed a law in 1981 to give minority AMU. This government went to the Supreme Court and said, no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life. Right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में, सर, only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not there. Prime Minister has to. Sir, I'm concluding. I'm concluding. Raja Sahab, I'm concluding. Please, he has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. Please, 1 minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to and riots happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir, on judiciary, on judiciary, sir, I'm concluding. On judiciary, sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of judiciary is not quality. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad has quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. Okay. That is sir, I'm concluding by reciting a sher. On this I conclude, sir. निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उठा के चले। सर, हम जिस्म व जान बचा के चले, बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए। सर, हम जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। संविधान सच्चा है। जय भीम, आइन रहे के